नमस्कार दोस्तों। देखिए आप लोग को बीच आज फिर मैं लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जो 10th में 5 नंबर्स का पूछा जाता है। चलिए मैं हल करके बताता हूँ। इसमें थ्योरी ज़्यादा लिखना होता है आपने, इसके लिए बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और मैं आप लोग को आसान से दिखाऊंगा हल करके। जैसे मैं लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि √5 एक प्रेमेय संख्या है, जबकि यहाँ दिया गया प्रेमेय संख्या, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं कि एक प्रेमेय संख्या है। क्योंकि मैथ में आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथ इसके लिए मैथ उसको बोला गया, कुछ भी आप ले सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो इसको चलिए फटाफट से हल करते हैं। तो √5 बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बाय बी के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम। तो जहां ए कॉमा बी एक सह है और बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको चलिए हम दोनों साइड वर्क कर देते हैं। दोनों तरफ वर्क करने पर भाई, दोनों साइड वर्क करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड हम स्क्वायर दे देंगे, मतलब दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखिए इसको हम तोड़ते हैं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो बचेगा ओनली 5 बराबर ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब इसको हम क्रॉस मल्टीपल, जिसको अपना गांव देहात में केचिया गुना बोलते हैं, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर बट्टे 5। इसको समीकरण 1 मानते हैं। यहाँ तक समझ आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब लिखना है थ्योरी। अब अब हमें पता चलता है कि 5 कॉमा ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 ए को सॉरी 5 ए को भी विभाजित करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम चलिए फिर से हम एक समीकरण 1 ले लें। अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर माना कोई पूर्णांक ए बराबर 5c है, तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए दोस्तों, समीकरण 1 में ए का मान रखते हैं।
तो समीकरण 1 में मेरा ये कहा गया, ए का मान क्या रखने बोलता है, आप पहले लिख लीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो इसमें देखिए फिर बी स्क्वायर बराबर ए का मान 5c का स्क्वायर बट्टे 5, इसको आप गुना कीजिएगा 25c स्क्वायर बट्टे 5 आएगा, तो काटेंगे 5 से कटेगा, बी स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर, देखिए 5c स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको सी स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो बी स्क्वायर बट्टे 5, ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए, अब बी कॉमा सॉरी 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो विभाजित करता है तो 5 बी को ही विभाजित करेगा। जी, आप लोग को पता चला होगा कि ए को भी 5 विभाजित कर रहा था, बी को भी विभाजित कर रहा था, अर्थात